देखो 7.1 का प्रश्न नंबर 1, चतुर्भुज दे रखा अपन को ACBD। चतुर्भुज क्या है? ACBD। ठीक है, इसके अंदर दो भुजाएं बराबर दे रखी है अपन को, AC और AD। फिर ये कह रहा है कि ये जो AB भुजा है ये A से लेके B तक क्या कर रही है? क्या कर रही है? समद्विभाजन कर रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये कोई कोण, यहां से कोई भुजा आ रही है। ठीक है, ये कोण पहले कितने का था? पूरा 100 का था। कितने का था? 100 का। और इस भुजा ने क्या कर दिया? इसको 50 में बांट दिया, इसको 50 में। ठीक है, समद्विभाजन का मतलब ये। तो इन प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? दिया हुआ प्रश्न ने अपन को क्या क्या दिया हुआ? AC बराबर AD। बताओ प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? AC बराबर AD। भुजा दे रखी है AC बराबर AD। लिखा हुआ प्रश्न के अंदर। फिर क्या कर रहा है? AB क्या कर रही है? AB कोण A का, कोण A का निशान कोण A का समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये चीज दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा अपना। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे? अपन को सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध क्या करना है? प्रश्न के अंदर क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ADC या ACB? ABC सर्वांशम है त्रिभुज ABD। ठीक है, ये दे रखा अपन को। और क्या करना है? BC और BD के बारे में आप क्या सकते हैं? BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब देखो सिद्ध क्या करना आपको? त्रिभुज ABC और ABD। ठीक है, त्रिभुज ABC कहां दिख रहा है आपको? ये रहा ABC। फिर क्या आ रहा है? ABD, A B और D। ठीक है, अब ऊपर वाला त्रिभुज तो ऐसे कैसे मैं बना रहा हूं यहां पे, ये तो सिद्ध करने होंगे। अब क्या करेंगे अपन? उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के अंदर क्या लेंगे अपन? एक त्रिभुज लेंगे अपन ABC और एक त्रिभुज लेंगे अपन ABD। क्यों? क्योंकि हमें दोनों क्या करना है? सर्वांशम सिद्ध करना है। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज को तो ऐसे बना दिया मैंने छोटा सा, ये तो हो गया A B और C। ठीक है, यहाँ पे क्या है? निशान आ रहा है ऐसा। ठीक है, इसको मान लेंगे कोण नंबर 1, इसको मान लेंगे कोण नंबर 2, तो इसको मैं दूंगा कोण नंबर 1। ठीक है, अब इस त्रिभुज को उठा के मैंने क्या कर दिया? ऐसा कर दिया, ऊपर कर दिया, तो D कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा बस। ये त्रिभुज। ठीक है, D तो ऊपर चला गया, A अपनी जगह पे, B अपनी जगह पे। ये A हो गया और ये B हो गया। अब देखो A से D तक चिन्ह लग रहा है बराबर का। A से D तक, ये A से D, ये बराबर। और एक कोण तो नीचे क्या है? कोण 2 है। ये कोण है, क्या हो गया? 2 नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे अपन? त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD से। ठीक है, सर्वांशम सिद्ध करने के लिए हमें कितनी चीज चाहिए? 3 चीज चाहिए। 2 भुजाएं कोण या तीनों कोण या फिर 2 कोण या 1 भुजा। तो देखो अब क्या अपन को क्या दे रखा है? ये AC किसके बराबर है? AD के बराबर है। क्या लिखेंगे अपन? AC बराबर AD। कारण भी लिखेंगे। कारण क्या लिखेंगे? प्रश्न में अपन को दिया हुआ। ठीक है, अब बताओ ये जो AB भुजा थी इस कोण का क्या कर रही थी? समद्विभाजन। मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो कोण A कितना था? 100 का था, तो इसने क्या कर दिया? इसको 50 में बांट दिया, इसको 50 में बांट दिया। 50 तो दोनों बराबर होते हैं, तो क्या लिखेंगे? कोण 1 बराबर कोण 2। कारण क्या लिखेंगे? ये भी प्रश्न अपन को दिया हुआ। और बताओ एक चीज, 2 चीजें बराबर हो गई सर्वांशम करने के लिए। एक और चीज बताओ, एक और चीज क्या दिख रही है आपको? BC बराबर कहां दे रखा? दे नहीं रखा। देखो AB भुजा और AB भुजा दोनों में आ रही है। इस ऊपर वाले त्रिभुज में क्या आ रही है? AB भुजा आ रही है। इस नीचे वाले त्रिभुज में क्या आ रही है? AB भुजा आ रही है। तो क्या आ गया? AB बराबर AB। कारण क्या लिखेंगे? उभय निष्ठ।
कारण क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या बताया था, कॉमन बताया था। बताओ इस वाले त्रिभुज में अगर इस AB का माप 5 है तो इस नीचे वाले त्रिभुज में भी AB का माप कितना होगा 5 होगा, चेंज थोड़ी होगा ये। तो AB बराबर क्या आ गया AB, कारण क्या लिख दिया हमने उभयनिष्ठ। देखो कौन सा नियम आ गया SAS, भुजा कोण भुजा। तो कौन सा नियम बन जाएगा इसके लिए, क्या लिखेंगे SAS नियम द्वारा। ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे एस लिखा हो ना, देखो भुजा एस को क्या बोलते हैं साइड बोलते हैं, ये एस ये एंगल, कोण मतलब एंगल, और ये वापस एस भुजा एस ए एस नियम हो गया। तो एस एस नियम द्वारा क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम में त्रिभुज ए बी डी, नीचे लिख रहा हूं त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, देखो एक चीज तो सिद्ध हो गई अपने पास। एक और क्या बताना अपन को, BC और BD के बारे में बताना है। तो BC कहां दिख रहा है आपको, ये भुजा, और BD कहां पे, ये। ठीक है, अब सर्वांशम त्रिभुज के बाकी सभी संगत भाग भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। देखो BC के बराबर में क्या हो जाएगी BD हो जाएगी, क्यों, क्योंकि BC के संगत भुजा कौन सी है BD है। DB क्या लिखेंगे BC बराबर BD, कारण क्या लिखेंगे बाई CP बाई CP का मतलब बताया हुआ मैंने, सर्वांशम त्रिभुज के बाकी सभी संगत भाग भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या आ गया BC बराबर क्या आ गया BD आ गया, और ये क्या हो गया आपने सिद्ध किया। आगे समझ में। देखो प्रश्न नंबर 2 दे रखा अपन को, एक चतुर्भुज दे रखा है, उसका नाम क्या हो गया ABCD। ठीक है, अब इस चतुर्भुज के अंदर अपन को भुजाएं, दो भुजाएं तो बराबर दे रखी है। AD बराबर क्या दे रखी है BC, ये AD कहाँ है ये, और BC ये वाली। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कोण DAB, DAB कहाँ है DAB, मतलब ऐसे बन रहा ना ये ऐसे, ये वाला कोण, इसका नाम तो क्या D, ये A और ये B, ये पूरा एक कोण है। ठीक है, ये वाला कोण और एक कौन सा कोण बराबर है CBA, CBA मतलब ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है बराबर। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है दो त्रिभुज सर्वांशम होने चाहिए, भुजाएं बराबर होनी चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, प्रश्न के अंदर अपन को दिया हुआ है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है। AD बराबर BC, और क्या दिया हुआ है कोण DAB बराबर कोण CBA। ऐसे कोण में हमेशा ध्यान रखना है कि जो बीच में आता है ना उस कोण का मान, बीच में क्या आ रहा है बीच में क्या आ रहा है B, मतलब दोनों कोण A और B दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, जो बीच में आ रहा है ना वो कोण होता है, कोण A बराबर क्या है कोण B। बस ये दोनों चीजें रखी है। अब क्या करेंगे, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। सिद्ध क्या करना अपन को, त्रिभुज ABD सर्वांशम होना चाहिए त्रिभुज BAC। ठीक है, और क्या दे रखा अपन को, पहला तो ये याद करना है, दूसरा क्या याद करना है BD बराबर AC, तीसरा नंबर क्या याद करना है त्रिभुज नहीं कोण ABD बराबर क्या होना चाहिए कोण BAC, ये कोण BAC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले अपन क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांशम होना चाहिए त्रिभुज BAC। देखो ABD कहाँ है, ये रहा ABD, इस त्रिभुज को मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया ABD, सीधा कर दे थोड़ा सा। ठीक है, AD बराबर ये AD, और क्या दे रहेगा कोण ये दे देगा। ठीक है, सॉरी D, और एक कौन सा है त्रिभुज BAC, ठीक है, इस त्रिभुज उठा के थोड़ा सा सीधा कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो एक कोण हो गया अपने पास, देखो सीधा किया तो ये B कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और C की तरफ जाएगा, सीधे की तरफ C इधर ही रहेगा, और ये A इधर आ जाएगा इस तरफ। तो
तो क्या गया BAC। इसमें क्या है BC बराबर है, ये BC हो गया, ठीक है, और कोण B हो गया, ये वाला कोण B, ठीक है। दोनों को क्या करना अपन को सर्वांशम सिद्ध करना है। अब इसके अंदर देखो BAC से है ना, BAC सबसे पहले क्या दे रखा अपन को, क्या क्या बराबर है इन दोनों में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC से, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या चीज बराबर दे रखी है, देखो AD बराबर क्या दे रखी है BC, ये जो AD भुजा है इस वाली भुजा की क्या है बराबर है। आप सोचेंगे सर ये भुजा इधर तो नहीं है, लेकिन दोनों क्या दे रखी है बराबर दे रखी है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस त्रिभुज को ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज को ऐसे कर देंगे, तो ऐसे कर दो बोले, ये देखो A तो अपनी जगह पे है, D उठ के इधर आ जाएगा और B किधर चला जाएगा उधर, ठीक है। अब देखो AD बराबर था तो ये AD आ गया और इधर क्या गया कोण है, ठीक है। ये तो फर्स्ट और इसी का क्या है ये सेकंड और ये थर्ड। हमें दूसरा और तीसरा देखना है। दूसरे तीसरे में क्या क्या बराबर दे रखा है, देखो AD बराबर BC, ये AD हो गई और ये BC हो गई, क्या क्या बराबर हो गया AD बराबर BC। कारण क्या लिखेंगे, प्रश्न ने हमको दिया हुआ है। और क्या चीज बराबर, देखो कोण DAB बराबर कोण CBA, कोण DAB और CBA, मतलब ये वाला कोण, बीच में क्या आ रहा है A आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है B आ रहा है, मतलब कोण A और कोण B दोनों क्या है बराबर है। आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो, आधा नाम, और ये केवल ये भी लिख सकते हो, तो अपन पूरा नाम लेगा तो पूरा नाम लिख देंगे DAB बराबर क्या है कोण CBA। कारण क्या लिखेंगे, प्रश्न में अपन को दिया, ठीक है। और देखो और क्या चीज बराबर है इसके अंदर, AB भुजा और इधर भी क्या आ रही है BA भुजा। AB लिखो या BA लिखो, बात तो एक ही ना, मतलब AB भुजा इसमें भी आ रही है, BA भुजा इसमें भी आ रही है। जैसे कि मैंने आपको दिया कि ये रेखा, कोई रेखा है, इसका नाम क्या है AB, ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एक और दूसरी रेखा बना दी मैंने आपको 5 सेंटीमीटर की, और उसका नाम दे दिया मैंने, क्या दिया BA। नाम तो क्या है सेम है और इसका माप भी क्या है सेम ही है, तो AB बराबर क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। क्या लिखेंगे अपन, AB बराबर BA, ठीक है। BA लिख सकते हो AB लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। कारण क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्योंकि कॉमन आ रही है दोनों के अंदर, क्या हो गई उभयनिष्ठ। अब कौन सा नियम हो गया SAS भुजा कोण भुजा नियम। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, SAS नियम द्वारा त्रिभुज कौन सा हो गया ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ठीक है। त्रिभुज ABD सर्वांगसम क्या हो गया त्रिभुज BAC, एक चीज तो अपने बराबर हो गई। दूसरा नंबर क्या पूछा इसने, BD बराबर क्या होना चाहिए AC। अब देखो BD कहां है, ये रहा BD, और AC कहां है, ये रही AC, ठीक है। BD बोलो या DB बोलो, एक ही बात है, ये DB हो गया। DB के बराबर क्या लिखना अपन को CA, ये हो जाएगी क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम सिद्ध हो गए, ठीक है। तो इसके संगत भाग DB के संगत कौन है, CA या फिर AC। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, BD बराबर CA, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो DB बराबर AC, दोनों चीज क्या है एक ही, ठीक है। दोनों की माप तो एक ही है ना, BD 5 लिखो या DB 5 लिखो, बात तो एक ही है। क्या कारण लिखेंगे, बाय सिटी। क्या हुआ, सर्वांगसम त्रिभुज के बाकी सभी संगत भाग भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो इस DB के बराबर में क्या आ जाएगा C आ जाएगा या फिर AC आ जाएगा। BD के बराबर क्या आ गया AC या C। अब देखो तीसरी चीज क्या बराबर करनी है अपन को, तीसरी चीज क्या बराबर करनी है, त्रिभुज नहीं वो कोण है,
क्या करना है बराबर अपन को? कोण। कोण का नाम क्या है? ए बी डी। अब देखो ए बी डी, ये वाला कोण ए बी डी, इसमें क्या आ रहा है? केवल बी आ रहा है। बराबर किसके करना अपन को? बी ए सी। बी ए सी, ये ए बी इधर आ रहा, इस साइड में आ रहा है। ठीक है, तो बताओ कोण बी के संगत कौन है? कौन है, और दोनों क्या है? सर्वांग सिद्ध कर दिया हमने, तो क्या लिख सकते हैं अपन? कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। आप चाहो तो केवल पूरा नाम नहीं लिखो, तो आधा नाम भी लिख सकते हैं अपन। क्या? कोण बी, बीच में क्या आ रहा है? कोण बी, और इधर क्या आ रहा है? कोण। कोण बी किसके बराबर है? कोण बी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? कोण ए के बराबर हो जाएगा। क्या कारण लिखेंगे? बाई सीपी सी। ठीक है, ये चीज बराबर आ गई, ये चीज बराबर आ गई, और ये चीज बराबर आ गई। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखो। अब इसमें क्या दे रखा है? ये कोई एबी रेखा है, ये एबी रेखा है। ठीक है, इस पर एडी, एक तो कौन सा है? एडी है, और एक क्या है? बीसी। क्या है? लंब रेखाखंड है। लंब रेखाखंड का मतलब क्या करता है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। ऐसे बना रहे हैं, देखो ये एबी होगी, इस पर ये क्या हो गया? ए से लेके डी तक, और ये कौन सा हो गया? बीसी। ये तो हो गया ए बी, और ये सी, और ये। इस AB पर AD और BC क्या है? लंब रेखाखंड है। लंब रेखाखंड का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। फिर इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है ज्ञात इसके अंदर? देखो क्या ज्ञात करना है इसके अंदर? एक रेखाखंड AB और AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए अगर 7.18 में दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड जो आ रहा है क्या कर रहा है? AB को क्या कर रहा है? समद्विभाजित। ये बताइए CD रेखाखंड है ना, इस AB का क्या कर रहा है? समद्विभाजित, दो टुकड़ों में बांट रहा है। कि अगर ये पूरी AB कितने की? 10 की है, तो ये B से लेके O तक कितना होना चाहिए? 5, और A से O तक कितना होना चाहिए? 5। तो हमें क्या करना है? AO बराबर क्या लाना है? BO लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे प्रश्न में? अपन को दिया हुआ है AB। ठीक है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है? AB AB तो दिया हुआ है। देखो BC बराबर क्या दिया हुआ है? AD दिया हुआ है। देखो चिन्ह लगा हुआ है, देखो बराबर का यहाँ पे लगा हुआ है। BC पे देखो, BC क्या दिया है? बराबर AD। तो क्या क्या बराबर हो गया? BC बराबर AD। DA लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, BC बराबर क्या हो गया? AD हो गया। और क्या दे रखा अपन को? कि एक तो क्या हो गया? AD लंब है किस पर? AB पर। ये जो AD है लंब किस पे हो गया? इस AB पर। और ये BC लंब किस पे हो गया? वापस इस AB पर। ठीक है, लंब नीली का हो गया, दो बराबर लंब रेखाखंड है। लंब रेखाखंड का मतलब क्या हो गया? कि ये रेखाखंड कोई जा रहा है, इस पर DA क्या कर रहा है? लंब डाल रहा है, और BC भी क्या कर रहा है? लंब डाल रहा है। तो क्या हो गया? AD जो हो गया, ये वाला AD लंब किस पर हो गया? इस AB पर। और BC, ये BC लंब किस पर हो गया? इस AB पर। ये प्रश्न अपन को दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना अपन को? ज्ञात करना, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना अपन को? कि ये जो CD रेखा है ये क्या कर रही है? AB का क्या कर रही है? समद्विभाजित करनी है। मतलब BO और AO दोनों का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ठीक है, वो नहीं लिखा मैंने, क्या लिख दिया? BO बराबर क्या आना चाहिए? AO आना चाहिए। ये अपन क्या करना है? सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे अपन? उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के अंदर देखेंगे अपन। देखो BO और AO किसमें आ रहा है? यहां रख दो। BO तो ये आ रहा है इस त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में। AO का आ रहा है इस नीचे वाले त्रिभुज में। तो दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं अपने पास। कितने त्रिभुज आ रहे हैं? दो त्रिभुज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? त्रिभुज। एक त्रिभुज का नाम क्या हो गया? AOD। क्या हो गया? AOD। यहाँ पे क्या लिख सकते अपन? ADO भी लिख सकते हैं अपन। ADO लिख दो।
क्या लिख देंगे ADO व त्रिभुज BCO। कैसे भी लिख सकते हैं BC हाँ कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा ये रहेगी अपने जैसे कि AD, ये भुजा AD है, इसके बराबर है, इधर BC के बराबर है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है ना, क्या लिखेंगे त्रिभुज ADO व त्रिभुज BCO से। दिया हुआ है। ठीक है, चित्र बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ये तो क्या नीचे वाला, इधर तो क्या है O, इधर क्या है A, उधर क्या है D, और यहाँ पे 90 डिग्री कौन ऐसे चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब इस त्रिभुज को उठा के, इस त्रिभुज को उठा के मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, ये इधर हो गया, तो O तो कहाँ चला गया ऊपर, ये B 90 डिग्री का है, B कहाँ आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, और C किधर आ जाएगा इस तरफ, और देखो C भी क्या लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, क्या किया इसको पकड़ के क्या कर दिया हमने ऐसे घुमा दिया, तो 90 डिग्री इधर आ गया और B बिंदु इधर आ गया और C बिंदु इधर आ जाएगा। अब ADO और BCO में देखो क्या किसी बराबर दिख रही है आपको, देखो भुजा AD बराबर BC, AD बराबर BC। कारण क्या लिखेंगे, प्रश्न ने हमको दिया हुआ है, क्या लिख दिया, दिया हुआ है। और बताओ और क्या चीज बराबर है, कोण A कोण B, कोण A और कोण B। कोण A बराबर क्या आ जाएगा, कोण B बराबर कितने डिग्री का आ रहा है, ये 90 डिग्री का आ रहा है। कारण क्या लिखेंगे कि क्या कारण लिखेंगे अपन, AD लंब है AB पर और BC लंब है AB पर। या फिर क्या लिखते अपन, दिया हुआ, क्योंकि दिया हुआ हमने ये लिख दिया था। ठीक है, नहीं बस ये लिख देना आप। ठीक है, ये दोनों लिख देना, कारण लिख दिया कि भाई ऐसे बराबर क्यों हुआ, तो हमने कारण लिख दिया इसका। और देखो और क्या चीज बराबर दिख रही है, और कुछ बराबर नहीं, एक चीज और बराबर चाहिए अपन को। देखो एक रेखा तो ऐसे आ रही है और एक रेखा ऐसे आ रही है, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है क्या बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इस नीचे वाले त्रिभुज में हमने इसको दे दिया कोण नंबर 1, इसको दे दिया कोण नंबर 2। तो नीचे वाले त्रिभुज में क्या है, कोण नंबर 1 और इधर क्या है, कोण नंबर 2। ठीक है, तो कोण 1 कोण 2 बराबर हो जाएंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। कारण बताओ, चलिए आकृति बन रही, लेकिन वो समांतर रेखा जोड़ी है अपन, समांतर रेखा नहीं है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे आ गया, कारण क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कौन सा नियम आ गया, AAS या SAA, कौन सा नियम, कौन सा नियम लगा देंगे, क्या लिखेंगे, AAS नियम द्वारा कौन सा गया, त्रिभुज ADO सर्वांगसम त्रिभुज BCO। तीन चीजें बराबर आ गई ना, तो तीन चीजें बराबर आ गई तो सर्वांगसम हो गया ना इसे। तो क्या आ गया, त्रिभुज ADO सर्वांगसम त्रिभुज BCO। ठीक है, लेकिन हमें ये सिद्ध नहीं करना, हमें सिद्ध क्या करना है कि BO बराबर क्या आना चाहिए, AO। अब देखो BO कहाँ है, ये रही भुजा, और AO भुजा ये रही। दोनों त्रिभुज कौन से, सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज के बाकी सभी संगत भाग इस AO के संगत कौन है, BO है। तो क्या लिखेंगे अपन, BO बराबर AO, कारण क्या लिखेंगे, बाई CP। और इससे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये क्या हो गया, BO बराबर क्या आ गया, AO आ गया। इस प्रकार क्या हो गई, सीधी रेखा ने क्या कर दिया, इस AB का समद्विभाजन कर दिया, समद्विभाजन कर दिया तो दोनों भाग क्या हो गए, बराबर आ गए। और सर एक बार HP का नाम वापस बताना, होल प्रूफ, और होल प्रूफ लिखते हैं यार, ये होल